नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में मौसम आखिर किस तरफ जा रहा है? दिन में धूप, शाम में तूफान और अब मौसम विभाग की नई चेतावनी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह राहत वाली बारिश है या आने वाली बड़ी गर्मी का संकेत? नमस्कार, मैं इस वक्त बिहार के अलग अलग इलाकों से मिल रही ग्राउंड रिपोर्ट के साथ मौजूद हूं। पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार लोगों को चौंका रहा है। कहीं बादल बन रहे हैं, कहीं तेज हवा चल रही है, तो कहीं उमस लोगों की सहन शक्ति की परीक्षा ले रही है। और अब अगले 24 घंटों में मौसम फिर कई जिलों में करवट ले सकता है। सबसे पहले चलते हैं राजधानी पटना की तरफ। यहां सुबह का मौसम सामान्य दिखता है, लेकिन दोपहर बढ़ते बढ़ते वातावरण में नमी और बेचैनी महसूस होने लगती है। लोग कहते नजर आ रहे हैं कि धूप पहले जैसी तीखी नहीं है, लेकिन उमस ज्यादा परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार पटना में शाम के समय बादल तेजी से विकसित हो सकते हैं। गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। तेज हवा का दौर भी देखने को मिल सकता है। अब रुख करते हैं गया की तरफ। यहाँ की तस्वीर थोड़ी अलग है। पिछले दिनों की तुलना में गर्मी कुछ कम हुई है, लेकिन जमीन में जमा हुई तपिश अभी भी महसूस की जा रही है। दोपहर के समय गर्म हवा और शाम के समय अचानक बदलता मौसम लोगों को उलझन में डाल रहा है। अगले 24 घंटों में गया और आसपास के इलाकों में बादल, बिजली और स्थानीय बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मुजफ्फरपुर में इस समय लोगों की सबसे बड़ी परेशानी उमस बनी हुई है। दिन भर बादल और धूप के बीच खींचतान चल रही है। बाजारों और सड़कों पर लोग बारिश का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार यहां शाम और रात के समय बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। अब चलते हैं दरभंगा और मिथिलांचल क्षेत्र की ओर। यहां मौसम फिलहाल अपेक्षाकृत शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन आसमान पूरी तरह साफ भी नहीं है। बादलों की हलचल लगातार बनी हुई है। लोगों को उम्मीद है कि मानसून आने से पहले कुछ अच्छी बारिश हो जाए ताकि उमस से राहत मिले। अगले 24 घंटों में हल्के बादल और कहीं कहीं बूंदाबांदी जैसी स्थिति बन सकती है। सीमांचल की तरफ बढ़ते हैं। पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में मौसम का मिजाज बाकी बिहार से थोड़ा अलग नजर आ रहा है। यहां हवा में नमी ज्यादा महसूस हो रही है। कई जगहों पर बादल आते जाते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल कोई बड़ी चेतावनी नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना बनी हुई है। शाम के समय मौसम ज्यादा सक्रिय हो सकता है। सुपौल और सहरसा में भी लोगों की नजर आसमान पर टिकी हुई है। दिन में उमस और रात में बादलों की गतिविधियां यहां लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कोसी क्षेत्र में किसानों का कहना है कि खेतों को अच्छी बारिश की जरूरत है, लेकिन फिलहाल मौसम सिर्फ संकेत दे रहा है, पूरी राहत नहीं। समस्तीपुर में भी अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहां दिन भर वातावरण भारी महसूस हो सकता है। नमी बढ़ने के कारण उमस लोगों को परेशान करेगी, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी बादलों की परतें मोटी हो सकती हैं और मौसम अचानक बदल सकता है। अब बात उन जिलों की जहां मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, जहानाबाद,
अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय में अगले 24 घंटों के दौरान मेघगर्जन, बिजली और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार इस समय पूरी तरह प्री मानसून चरण में प्रवेश कर चुका है। यही वजह है कि दिन में गर्मी और उमस महसूस हो रही है, जबकि शाम ढलते ही बादल अचानक सक्रिय हो जा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी परिस्थितियां इस बदलाव को और तेज कर रही हैं। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि जो राहत अभी मिल रही है वह ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। अगले कुछ दिनों में तापमान फिर तेजी से ऊपर चढ़ सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले 48 से 72 घंटों में कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, मानसून की चाल क्या कह रही है और जून की शुरुआत बिहार के लिए क्या लेकर आ रही है, तो जुड़े रहिए। अभी जो बादल बिहार के आसमान में दिखाई दे रहे हैं वही अगले 3 दिनों के मौसम का सबसे बड़ा फैसला करने वाले हैं। लेकिन क्या ये बादल बारिश बढ़ाएंगे या फिर इनके जाते ही गर्मी पहले से ज्यादा खतरनाक रूप में लौटेगी? मौसम विभाग का नया पूर्वानुमान इसी सवाल का जवाब दे रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट के बाद अब सीधे मौसम के अगले चरण को समझते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 48 से 72 घंटों तक बिहार में प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि इनका असर पूरे राज्य में एक जैसा नहीं होगा। कुछ क्षेत्रों में बारिश और तेज हवा देखने को मिलेगी, जबकि कुछ इलाकों में उमस बढ़ने लगेगी। सबसे पहले उत्तर पश्चिम बिहार की बात करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीवान में अगले 2 दिनों तक बादलों की सक्रियता बनी रह सकती है। दोपहर के बाद वातावरण में अस्थिरता बढ़ेगी और कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। यहां बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा, इसलिए ग्रामीण इलाकों में विशेष सावधानी की जरूरत होगी। अब सारण और वैशाली बेल्ट की ओर चलते हैं। छपरा, हाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम बार बार बदल सकता है। सुबह सामान्य मौसम रहने के बाद दोपहर और शाम के समय बादलों की संख्या बढ़ सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हालांकि लगातार नमी के कारण उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी। मध्य बिहार में नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय अगले 72 घंटों में मौसम के केंद्र में रह सकते हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि यहां कई जगहों पर मेघगर्जन के साथ बारिश हो सकती है। तापमान फिलहाल नियंत्रित रहेगा, लेकिन जैसे जैसे बादलों की गतिविधियां कम होंगी, गर्मी दोबारा सिर उठाने लगेगी। अब अंग क्षेत्र पर नजर डालते हैं। मुंगेर, जमुई, बांका और भागलपुर में मौसम अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। यहां बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का असर महसूस होगा। शाम और रात के समय बादल घने हो सकते हैं और कुछ इलाकों में अच्छी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। भागलपुर और बांका क्षेत्र में किसानों को मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। खगड़िया और आसपास के इलाकों में भी मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यहां दिन में उमस और रात में बादलों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कई जगहों पर बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं मिथिलांचल और सीमांचल की। मधुबनी, दरभंगा, अररिया, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार फिलहाल ग्रीन जोन में जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मौसम पूरी तरह शांत रहेगा। इन जिलों में स्थानीय स्तर पर बादल बन सकते हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। वातावरण में नमी लगातार बनी रहेगी, जिससे लोगों को उमस महसूस हो सकती है। IMD के अनुसार सबसे बड़ा बदलाव 72 घंटों के बाद देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जून के पहले सप्ताह से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दक्षिण और मध्य बिहार के कई जिलों में तापमान फिर 40 से 42 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। यानी अभी जो राहत बारिश दे रही है वह धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मानसून की। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार
दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति सामान्य बनी हुई है। अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में मानसून केरल पहुंचेगा और उसके लगभग एक सप्ताह बाद यानी 15 जून के आसपास बिहार में प्रवेश कर सकता है। हालांकि इस बार मानसून की ताकत को लेकर पूरी तरह भरोसेमंद संकेत नहीं है, इसलिए जून के दौरान बारिश का वितरण असमान भी रह सकता है। किसानों के लिए यह समय तैयारी का है। जहां बारिश हो रही है वहां खेतों में नमी बढ़ रही है और खरीफ फसलों की तैयारी शुरू की जा सकती है। लेकिन जिन जिलों में अगले सप्ताह तापमान बढ़ने वाला है वहां नमी जल्दी खत्म भी हो सकती है। इसलिए कृषि कार्य मौसम को ध्यान में रखकर ही करने की सलाह दी जा रही है। अब मौसम का पूरा निचोड़ समझ लीजिए। अगले 48 से 72 घंटों तक बिहार में बादल, गरज चमक, तेज हवा और छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ इलाकों को राहत मिलेगी लेकिन उमस बनी रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगेगा और गर्मी फिर वापसी कर सकती है। अगर आप अपने जिले का सबसे सटीक मौसम अपडेट, मानसून की हर नई चाल और किसानों के लिए जरूरी जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब करें।